अभी तक हमने जो भी प्रॉक्सी किया है, तो प्रॉक्सी तो सबको समझ में आ गया ना अब। यस। हाँ, प्रॉक्सी यूज करने भी आ गया। ठीक है, अभी तो हमने प्रॉक्सी वेब एप्लीकेशन के साथ यूज किया। हमने फर्स्ट अपना क्लास में क्या पढ़ा था, HTTP, उसके बाद उसमें हमने क्या यूज किया, कर्ल यूज किया। ठीक है, कर्ल। कर्ल एग्जाम्पल.com, और ये जो रिक्वेस्ट था ये हमारा कमांड लाइन में इसका रिस्पॉन्स भी शो हो गया ना। ठीक है, शो हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कमांड लाइन टूल। इस तरह हमारे पास डिफरेंट कमांड लाइन टूल है, nmap, निक्टो और मेटास्प्लॉइट, है ना, और भी सारे डिफरेंट कमांड लाइन टूल। तो हम ये कमांड लाइन टूल यूज करते हैं ऑब्वियसली। क्या हो अगर इस कमांड लाइन टूल को मैं यूज कर रहा हूँ, ये कौन सा रिक्वेस्ट जा रहा है ये मैं डायरेक्ट अपने वर्ब पे कैप्चर कर लूँ, तो कैसा रहेगा। हमें पता लग जाएगा ना बैकएंड पे क्या रिक्वेस्ट जा रहा है। हम एनालाइज कर सकते हैं ना, nmap ने हम्म पहला रिक्वेस्ट कौन सा भेजा, हम्म दूसरा कौन सा भेजा, क्या पेलोड डाल के भेजा, एंड इसको हम इंटरसेप्ट कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, चेंजेस करके आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा ना। मान लीजिए आप आपने एक वेबसाइट पे SQL फाइंड किया, क्लाइंट ने आपको बोला कि ठीक है इसका हमें कौन सा पेलोड है आप वो कर दो, या फिर पूरा का पूरा रिक्वेस्ट दो। तो रिक्वेस्ट आप कैसे करोगे, डायरेक्ट जो SQL मैप है इसको आप वर्ब के थ्रू रिडायरेक्ट कर दोगे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ना, यहाँ पे आपका क्या रहेगा, HTTP रिक्वेस्ट रहेगा विथ पेलोड। क्लाइंट को आप ये पूरा का पूरा HTTP रिक्वेस्ट कॉपी करके दे देंगे, क्लाइंट सेम रिक्वेस्ट को पेस्ट करके उसका रिस्पॉन्स एग्जीक्यूट करके देख ले। तो ये बहुत ही ज्यादा आसान रहेगा ना। तो इस काम को करने के लिए हमारे पास लाइनक्स में एक टूल है जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सी चेन। ठीक है, अभी हम इसको यूज करेंगे एंड इसमें हम अपना प्रॉक्सी डालेंगे जो कि है 127.0.0.18080। यही हमारा प्रॉक्सी है ना। क्लियर। क्लियर ये। यस। तो अब हम इसको करते हैं, तो सबसे पहले हमें एक फाइल एडिट करना पड़ेगा, जो लाइनक्स में एक हमारा फाइल रहता है, प्रॉक्सी चेन का फाइल है। तो ये वो फाइल है proxychain.config। ये प्रॉक्सी चेन एक टूल है, उसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। अब इसके अंदर हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि हम अपने प्रॉक्सी वर्ड को यूज कर पाए। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये टॉर प्रॉक्सी पे सेट रहता है, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए, सबसे पहले आप फाइल ओपन कीजिए। चलिए, लाइनक्स में हो कोई, तो ये डिफॉल्ट फाइल रहता है, ओपन इनबिल्ट करके, रहता है, या डाउनलोड करना पड़ेगा हमें? हाँ प्रैक्टिकल, अभी लाइनक्स में कोई है। नहीं, कर लेंगे वर्चुअल मशीन ओपन तो। ओके, राइट। ये जो लाइनक्स में जब ये आप फाइल ओपन करेंगे ना, तो आप लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे, ऐसा कुछ लाइन होगा। ये सारा जो है ये कमेंट किया हुआ है। तो आपको फाइंड करना है डायनेमिक चेन, इसको रिप्लेस करना है स्टैटिक चेन से। अब इससे होगा क्या कि मानिए ये जो प्रॉक्सी टूल है ये सब कोई यूज कर सकता है, जैसे मैंने बताया ये टॉर के लिए भी यूज होता है,
ये सॉक 5 के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अगर डायनामिक चेन आपने किया है तो सबसे पहले ये टॉर पे कनेक्ट करेगा। टॉर के साथ कनेक्शन नहीं है तो ये जंप करेगा सॉक 5 पे। इसके साथ कनेक्शन नहीं है तो देन जाएगा बर्ब के साथ। तो इसमें एरर आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो डायनामिक चेन को हम स्टैटिक चेन में बना देंगे। अब ये क्या करेगा, जो बर्ब का प्रॉक्सी हमने सेट किया ये डायरेक्ट कनेक्शन बर्ब में ही करेगा एंड इन बाकियों को स्किप कर देगा। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा फाइल है। यहाँ पे हमने डायनेमिक को कमेंट करके एंड स्टैटिक चेन हमने लगा दिया। उसके बाद एट द एंड ऑफ दिस फाइल आपको सॉक 4 मिलेगा। इसको आपको कमेंट आउट करना है। आप सिंपली हैश देंगे, कमेंट हो जाएगा। उसके बाद आपको हमारा बर्ब का प्रॉक्सी लगाना है। करेक्ट। बस आपको इतना सेटिंग करना है। उसके बाद ये आपका टूल गुड टू गो हो जाएगा। यहाँ पे जो मैंने दिया है, यहाँ नहीं, पे मैंने बट इसको वर्क कमेंट किया। इसमें लिनक्स पे होना चाहिए ना हमारा। हाँ, तो लिनक्स में बर्ब होता है ना। अच्छा अच्छा, उसी पे होगा ना। ओके। तो यहाँ पे हमने इसको किया और इसको हमने कमेंट आउट कर दिया। अब हमारा प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर तो हो गया है। कंट्रोल एक्स प्लस वाई से आप इसको सेव एंड एग्जिट कर सकते हैं। अगर आपने नैनो ओपन कर रखा है, दो एडिटर होते हैं, एक विम और एक। अगर आपने नैनो ओपन कर रखा है तो प्रेस कंट्रोल प्लस एक्स उसके बाद वाई एंड एंटर। सेव होके आप एग्जिट हो जाओगे। विम ओपन कर रखा है तो स्केप प्रेस कीजिएगा, उसके बाद कॉलन डब्ल्यू क्यू एंड हिट एंटर कर देंगे तो एग्जिट हो जाएगा। अब ये होने के बाद आपको क्या करना है, आपको कोई भी टूल हो, चाहे वो एनमैप हो, चाहे वो निक्टो हो, चाहे वो कर्ल हो या फिर कोई भी लाइनक्स का टूल हो, उसके आगे प्रॉक्सी चेंज लिखना है आपको एंड देन उस टूल का नाम एंड देन आप जैसे उस नॉर्मली टूल को यूज करते हो वैसे बस करते रहो। बस याद रहे टूल के आगे प्रॉक्सी चेन होना चाहिए ताकि ये जो रिक्वेस्ट है ये डायरेक्ट प्रॉक्सी चेन के थ्रू बर्प में जाए एंड आप इसको इंटरसेप्ट कर लो। इतना समझ में आ गया? कोई डाउट यहाँ पे? नहीं। इसको हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये मेरा लाइनक्स है। अभी मैं यहाँ पे आपको एक फाइल ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है। हमेशा याद रखिए sudo के साथ ओपन कीजिए क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है एंड लाइनक्स पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल ओपन करने के लिए आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज होना चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए sudo के साथ ओपन कीजिए। आपको पासवर्ड देना पड़ेगा आपका एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का। अभी हो गया। अब देखिए ये पूरा लाइन कमेंट हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे डायनामिक चेन आपके केस में इनेबल होगा। इसको आपको हैश देके डिसेबल करना है एंड इसको रिप्लेस करना है स्टैटिक चेन से। ये स्टैटिक चेन आपके प्रॉक्सी चेन में नहीं होगा। इसको आपको खुद से मैनुअल ऐड करना है। आपको ये लिखना है स्ट्रिक्ट अंडरस्कोर चेन। आपको खुद मैनुअली टाइप करना है ये। उसके बाद हम स्क्रॉल करेंगे। ये सारा डिसेबल ही रहना चाहिए जैसे है। जहां जहां पे चेंज करना है मैं वो आपको बता देता हूँ। अब एट द एंड में जाइए। अब यहाँ पे सारे प्रॉक्सी आपको लिस्ट करने हैं जो भी आप प्रॉक्सी यूज करना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट ये टॉर के साथ कॉन्फ़िगर रहता है। आप इसमें और भी जो प्रॉक्सीज के टूल्स है जैसे जैप हो गया वो भी आप इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं सेम इसी तरह से। हमें यहाँ पे बर्प सेटअप करना है तो बर्प हम क्या सेटअप करेंगे, एच टी टी पी लगाएंगे, स्पेस देंगे, हम आईपी देंगे, उसके बाद पोर्ट देंगे। अब ये आईपी और पोर्ट आपको कहाँ से मिलेगा, ये सिंपल आपका बर्प का आईपी एंड पोर्ट है। अगर मैं आपको बर्प ओपन करके दिखाऊं, डिफॉल्ट होता है तो वर्क का। हाँ ये बर्प का डिफॉल्ट होता है। अगर आप बर्प बहुत सारी चीज़ों के साथ आपने कॉन्फ़िगर करके रखा है जैसे एंड्रॉयड पेन टेस्टिंग के लिए तो उसमें आप ये आईपी चेंज भी करते हो।
तो उस केस में मैं आपको बता देता हूँ आपको ये कहाँ पे मिलेगा सेटिंग। देखिए कम्युनिटी एडिशन है, मतलब कि ये फ्री वाला है, तो ये आप नोट कीजिएगा। हम्म, तो आपको जाना है प्रॉक्सी, प्रॉक्सी सेटिंग्स, एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आईपी एंड पोर्ट दिया है जो कि डिफॉल्ट है, तो इसी को आपको यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, अब जब ये ऐड हो जाएगा तो आप इसको सेव कर दीजिए, कंट्रोल एक्स। ठीक है, नैनो के साथ ओपन किया, जैसे हमने यहाँ पे नैनो के साथ ओपन किया, कंट्रोल एक्स एंटर। अब ये सेव हो गया। अभी हम देखते हैं हमारा जो प्रॉक्सी है वो काम करेगा या नहीं करेगा। मैं यहाँ पे, मेरा HTTP हिस्ट्री कुछ भी नहीं है, इंटरसेप्ट ऑन है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉक्सी चेन, मैंने यहाँ पे प्रॉक्सी चेन लिखा। स्पेलिंग हमेशा केयरफुली आप टाइप कीजिएगा, नहीं तो एरर देगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे कर लिखा, मैंने एंटर किया। अभी मैंने एंटर कर दिया, मैं अगर इसको ऑफ करूँ, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, हमारा टाइम आउट हो रहा है। शायद यहाँ पे हमने स्पेस ज़्यादा दी है, 1 मिनट। ओके, यूआरएल चेंज कर लो ना। ये वेबसाइट हमारा टाइम आउट दे रहा है। हम एक बार फिर से कॉन्फ़िग फाइल ओपन करेंगे। इसको फिर से हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा लोड हो गया। अब हम HTTP हिस्ट्री में जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा जो भी हमारा वेबसाइट हमने दिया था वो यहाँ पे दिख रहा है ना। तो हमने क्या टाइप किया था, हमने example.com किया था। हमारा यूजर एजेंट क्या था, कर्ल, कर्ल के थ्रू हमने इसको एक्सेस किया था, एंड यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स है। अभी आप मान लीजिए मैं यहाँ पे SQL ट्राई कर रहा हूँ, आपको, सॉरी, आप नोट कीजिएगा जो एरर आपने अभी यहाँ पे देखा वैसा एरर आ जाएगा, सब कुछ सही होने के बाद भी। आपको क्या करना है, सिस्टम रीस्टार्ट करना है, क्योंकि ये डिपेंडेंसीज पे काम करता है। अब मैं यहाँ पे nmap लिस्ट करता हूँ। सॉरी, मुझको पहले क्या टाइप करना है, प्रॉक्सी चेन टाइप करना है। अब यहाँ पे क्या आया, एरर आया, क्योंकि nmap में हम क्या देते हैं, आईपी स्पेसिफाई करते हैं, या तो ये हटा देते हैं, एंड हमारा जो रिस्क रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे भी आ गया। सॉरी, मैं इसको एक बार फिर से कर लेता हूँ, एंड इस बार हम HTTP को एक बार रिमूव करेंगे। नो, इसको हम कोई और टूल के साथ यूज करेंगे एक बार।
ओके, कर्ल के साथ ये काम कर रहा है। अब हम सेम को निक्टो के साथ यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए ये चल गया एंड इसका जब आप यहाँ पे हम रिक्वेस्ट देखेंगे तो ये देखिए रिक्वेस्ट जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप कीजिए, ये यूजर एजेंट यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे मोजिला, यहाँ पे आपका यूजर एजेंट मोजिला दिख रहा है। अब कोई बताएगा ये यूजर एजेंट मोजिला क्यों दिख रहा है? कोई बताएगा? कोई बताएगा? नहीं है, आइडिया आइडिया नहीं है। किसी को कोई आइडिया? अभी मैं नहीं। इसका ओके, अभी मैं इसका हिस्ट्री क्लियर करता हूँ, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। मैं अटैक को स्टॉप कर देता हूँ एंड यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे जब हम फिर से नोटिस करेंगे तो यहाँ पे यूजर एजेंट है वो मोजिला फायरफॉक्स, ये सारा चीज दिखा रहा है। अब ये क्यों दिखा रहा है? ये यूजर एजेंट हम क्या कर रहे हैं, हम ऑटोमेशन स्कैन कर रहे हैं ना एक वेबसाइट के ऊपर। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, कुछ स्पेसिफिक यूजर एजेंट्स जो होते हैं वो ब्लॉक किए जाते हैं फायरवॉल के द्वारा। अब इस केस में अगर यहाँ पे निक्टो यूजर एजेंट शो होगा तो फायरवॉल तो समझ जाएगा ना ये ऑटोमेशन स्कैन चल रहा है, तो इसको ब्लॉक कर देगा। इसीलिए निक्टो क्या करता है, यहाँ पे हर टाइप का ब्राउजर लेके चलता है। जैसे यहाँ पे क्रोम ले लिया सफारी के लिए, ये ले लिया मैक के लिए एंड ये विंडोज के लिए ले लिया। ठीक है, जो जैसा वैसा यूज होता है। अगर ये ब्लॉक हो गया तो ये आएगा, ये ब्लॉक हो गया तो ये आएगा। गॉट इट? इतना क्लियर आपको? किसी को कोई डाउट? नहीं। अभी हम यहाँ पे देखते हैं, हमने निक्टो के साथ कनेक्ट तो किया, हमें ये एक्स्ट्रा चीज दिखा रहा है ना, ये हो गया, ये पूरा हमारा एक्स्ट्रा चीज है ना। अगर मैं इसको विदाउट प्रॉक्सी चेन यूज करूँ तो ये जो चीज है ये नहीं आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अभी हमने यहाँ पे कर्ल यूज किया प्रॉक्सी चेन के साथ, तो हमारे में क्या आया, ये एडिशनल चीज आ गई। एक्चुअल कंटेंट तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, ये हमारा क्या है, ऊपर का एडिशनल चीज है। ठीक है, अब विदाउट अगर हम विदाउट प्रॉक्सी चेन के साथ इसको देखें तो हमारा यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा नहीं डायरेक्ट।
जो भी नॉर्मल रिस्पॉन्स था वो आ जाएगा। ठीक है, तो प्रॉक्सी चेन में एक क्वाइट मोड होता है। अगर इसको आप इनेबल कर देंगे ना, तो जो ऊपर आप देख रहे थे, जो ऊपर आप बैनर देख रहे थे, वो बैनर नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे ये जो बैनर था, इतना, ये नहीं आएगा। तो इसको भी हम इनेबल कर सकते हैं, एंड हम इसको इनेबल करते हैं। आप हम यहाँ पे चलते हैं। हमने कॉन्फ़िग फाइल को ओपन किया। अब यहाँ पे हम पहले अपने यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं क्वाइट मोड। ये क्वाइट मोड, इसको हम इनेबल कर देंगे, एंड हम इसको फिर से रन करेंगे। इस बार हम इसको अभी देखिए, अभी भी हमारे पास क्या आ रहा है, ऑक्सीजन, बस ये आ रहा है ना। लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा था, 2-3 लाइन आ रहा था ऑक्सीजन का। अभी यहाँ पे ये आ रहा है। अभी हम यहाँ पे और एक जो हमारा क्वाइट मोड का लाइन था, उसको भी हम कमेंट कर देते हैं। इसको, ये कमेंट है, इसको हम अनकमेंट कर देंगे। अब इसको हम देखते हैं। तो देखिए, कमेंट हमने किया क्वाइट मोड, तो हमारा ये आया। अब हम अनकमेंट करके आप लोग देखिएगा कि अनकमेंट करने के बाद क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, एंड रिस्पॉन्स में जो बैनर है वो कौन सा बैनर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट? तो चेंजेस क्या आ रहा है इसमें? चेंजेस तो कुछ हुआ ही नहीं, कमेंट करने के बाद सेम ही तो आ रहा है वो भी। नहीं, चेंजेस यहाँ पे हुआ ना, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ।
अपने को ना फर्स्ट लाइन में ना वर्जन वाला कमेंट आ रहा है, अगर उसको भी हम अनकमेंट कर देंगे तो वो भी हट जाएगा। हम्म। नैनो एडिटर में ना जो फाइल है ना कॉन्फ़िगर को ऊपर ऊपर पहले पहले में फर्स्ट हम्म। लाइन में वर्जन आ रहा है अपने पास, हम्म। तो उसको अनकमेंट कर देंगे तो हम्म। वो भी हट जाएगा वर्जन जो हमें दिख रहा है 3.1 प्रॉक्सी चेन का। अभी यहाँ पे हमारे पास वर्जन के साथ और भी कुछ आ रहा है ना। हाँ हाँ, अभी चेनिंग आ रहा है, चेनिंग वाले वो हमारे हट गए, ये है अनकमेंट करे हमने। ना, तो इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं क्वाइट मोड। हाँ, क्वाइट मोड हमने अनकमेंट किया, ठीक है। ठीक है। अब हम्म यहाँ भी ये छोटा दिखा रहा है, बाकी टूल हम्म में ये बड़ा दिखाएगा, जैसे निक्टो में बहुत बड़ा दिखाया था है ना, क्योंकि हर एक टूल का बैनर के साथ आता है। ठीक है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्वाइट मोड इनेबल करते हैं। ठीक है। एंड अगर हम इस क्वाइट मोड को इनेबल कर देंगे तो क्वाइट मोड ऑप्शन वैसे हमारा कॉन्फ़िग फाइल में रहता है, वो कमेंट हुआ मैं रहता है, हमें बस उसको। मैं तो इसको ही बोल रहा हूँ, ऊपर का जो बैनर है ना अपना फर्स्ट लाइन का, उसी हाँ को हाँ, अनकमेंट कर देते हैं ना, इसी को ही कर देते हैं। ये बैनर। हाँ, यही नहीं आएगा पूरा ही, सीधा से डाटा से हमें स्टार्ट हो जाएगा ना। अच्छा, ये बैनर आप अनकमेंट करने का बोल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ऊपर वाला पहला पहला, हाँ। जो लाइन कमेंट होता है ना, हम्म। वो लाइन रीड नहीं होता है। अच्छा अच्छा। जो अनकमेंट होता है ना, बस वही लाइन चलते हैं। अभी ये अनकमेंट है, हम्म। सॉरी ये कमेंट है, इसको मैं अनकमेंट कर दूंगा तो ये तो लाइन रीड हो जाएगा ना। बट ये रीड तो अब भी हो रहा है उसमें। नहीं, ये रीड नहीं हो रहा है ना, ये तो टूल का लाइन रीड हो रहा है, ये तो आपका अच्छा टेक्स्ट अच्छा फाइल है ना, ये नैनो अच्छा एडिटर है। अच्छा। हमने कॉन्फ़िग फाइल ओपन किया हुआ है ना, तो ये तो हम्म कॉन्फ़िग फाइल का डिटेल है, जैसे सीएसएस फाइल रहता है, तो इसमें हम्म सीएसएस फाइल का कुछ डिटेल रहता है ना, कमेंट करके हम्म 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 इसका हम्म वर्जन क्या है, ये क्या है, वो क्या है ना, हम्म सेम हम्म उसी हम्म तरह हम्म, यहाँ हम्म, पे भी ये है। ये टोटल आपका डॉक्यूमेंटेशन की तरह आप मान लो। ठीक है। तो अभी हम ढूंढते हैं हमारा जो क्वाइट मोड था। हाँ, क्वाइट मोड यहाँ पे ये रहा। हम इसको क्या करेंगे, अनकमेंट करके सेव करके एग्जिट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा ये नहीं आएगा। सेम चीज हम निप्टो के साथ एक बार देखते हैं। अभी हमने निप्टो के साथ ओपन किया इसको, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारा पहले कितना बड़ा बैनर आ रहा था, अभी हम्म हमारा कोई बैनर आ ही नहीं रहा, हमें क्या दिख रहा है, बस प्रॉक्सी चेन दिख रहा है, वो वर्जन दिख रहा है। हम्म ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि पता चलना चाहिए ना कि आप जो टूल यूज कर रहे हो प्रॉक्सी चेन के साथ, वो हम्म एक्चुअली प्रॉक्सी चेन के थ्रू जा रहा है या नहीं जा रहा है। हम्म तो ये क्या बोल रहा है, प्रॉक्सी चेन के थ्रू जा रहा है। बाकी यहाँ पे कोई बैनर ओनर नहीं आया, ठीक है। हम्म। किसी को कोई डाउट? नहीं, ठीक है। ओके, अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं। जो एन मैप है, एन मैप आप लोगों ने यूज किया होगा। एन मैप का भी खुद का एक प्रॉक्सी चेनिंग टूल है। ठीक है, एन मैप का खुद का एक प्रॉक्सी चेनिंग फीचर है। इस केस में हमें प्रॉक्सी चेनिंग को यूज नहीं करना पड़ेगा, हम एनमैप का डायरेक्ट एक फीचर यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू जो भी रिक्वेस्ट जाएगा वो पर्प के थ्रू होते हुए जाएगा। बट इसमें डिसएडवांटेजेस क्या है, ये जो फीचर है ये इनिशियल स्टेज में है, तो ये प्रॉपरली काम नहीं करता। ओके, फिर भी हम यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। तो
आपको ये कमांड डालना पड़ेगा, nmap हाइफन हाइफन proxies एंड proxies का IP। उसके बाद आप nmap का कुछ भी चीज़ डाल सकते हैं, वो स्कैन कर लेगा। ठीक है, तो ये आप ट्राई कीजिएगा, ये कमांड मैं दे दूंगा। किसी को कोई डाउट यहाँ पे? कोई डाउट यहाँ पे? नहीं। नो सर। तो मैं आपको एक काम करके दिखा देता हूँ ये कैसे काम करता है। हमें बस ये करना है, अब हम इसको पेस्ट कर देंगे, है ना। अभी यहाँ पे देखिए ये IP पोर्ट, ये तो हम अपना दे सकते हैं ना। मैं एक लैब ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले। ये जो रिक्वेस्ट है इसको क्लियर कर देता हूँ पहले। अब हम इसको एंटर कर दें, तो यहाँ पे आई गेस हमारा IP का इशू आ रहा है। ओके, मैं लैब एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो जैसा कि मैंने बोला, ये जो प्रॉक्सी है nmap का, ये थोड़ा इशू देता ही देता है। ठीक है, तो आप इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। प्रॉक्सी चेन यूज करने से पहले आप इसको ट्राई कीजिएगा, उसके बाद प्रॉक्सी चेन यूज कीजिएगा। हमारे केस में हम क्या करेंगे, हमारे केस में प्रॉक्सी चेन यूज करेंगे। प्रॉक्सी चेन यहाँ पे है। एक मिनट, अब हम ये पार्ट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एंड देन हम ट्राई करते हैं। अभी भी हम ट्राई करेंगे तो आई थिंक इसमें ओके, हमने यहाँ पे टूल स्पेसिफाई नहीं किया ना। एंड अभी यहाँ पे कुछ एरर आया और ओके, आई थिंक ये IP काम नहीं कर रहा है। एक मिनट, ओके, ये चीज़ आप एक बार ट्राई कीजिएगा एंड ये जो एरर है इसको आप एक बार रिजॉल्व कीजिएगा।
एक मिनट। ओके, यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा ये चीज़ आ गया, बट इसका रिस्पॉन्स या फिर इसका रिक्वेस्ट यहाँ पे कैप्चर नहीं हुआ, तो ये आप एक बार फिगर आउट कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने बोला, ये जो प्रॉक्सी चेन जो है ये उतना रिलायबल नहीं है। कई टूल्स में ये काम करता है एंड कई टूल्स के खुद के फीचर्स होते हैं प्रॉक्सी चेनिंग करने के लिए। जैसे कि nmap का खुद का प्रॉक्सी चेनिंग करने का फीचर है, आप उसी को यूज कर सकते हैं। जब भी कोई आप टूल यूज करोगे तो उसका आप एक बार मैनुअल देख लीजिएगा, मैन कमांड, उसके बाद टूल नेम टाइप करके आप मैनुअल देख लीजिएगा, उसमें आपको सारा चीज मिल जाएगा। तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? No, sir. हेलो? और दूसरा हम चीज देखेंगे मेटास्प्लॉइट। मेटास्प्लॉइट क्या है, कौन बताएगा? हम्म, हेलो? ये एक टूल है, इससे हम शायद पैकेट जो होते हैं वो एनालाइज कर सकते हैं। ओके, यस सर। तो मेटास्प्लॉइट एक एक्सप्लॉइटेशन टूल है जहाँ पे हम डिफरेंट एक्सप्लॉइट फाइंड करके चीज़ों को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? MSF कंसोल लिखेंगे, उसके बाद कोई भी मॉड्यूल यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। ये मॉड्यूल जो है ये एक्सप्लॉइट का नाम है। अब यहाँ पे कोई भी एक एक्सप्लॉइट का नाम यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने ये दिया हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपना IP यहाँ पे हम सेट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो टारगेट IP है आपको वो देना है। यहाँ पे आपको प्रॉक्सी सेट करना है। अब प्रॉक्सी कैसे सेट करेंगे, प्रॉक्सी HTTP, उसके बाद एट द एंड रन कर देंगे तो ये रन हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ पे किसी को? नो सर। नहीं। ओके, तो मेटास्प्लॉइट का हमने प्रॉक्सी ऐड करना सीखा एंड हमने nmap का सीखा। nmap में हम कैसे प्रॉक्सी ऐड करेंगे हमने वो भी सीख लिया है ना, एंड मेटास्प्लॉइट में भी सीख लिया हमने। अब आप इन दोनों को एक बार ट्राई करना, एंड कर्ल में भी हमने सीखा प्रॉक्सी चेन के थ्रू, ये भी आप एक बार ट्राई करना। ठीक है, एंड आपको ये एक्सप्लॉइट यूज करना है। कोई भी वेबसाइट जहाँ पे आप इसको ट्राई कर सकते हैं, example.com या फिर कुछ भी, ये मॉड्यूल रन करना है। ठीक है, मैं आपको ये एक दिखा देता हूँ ये कैसे होगा।
सबसे पहले हम MSF कंसोल में जाएंगे, जो कि मेटास्प्लॉइट है। हम मेटास्प्लॉइट यहाँ पे यूज करेंगे। अभी मेटास्प्लॉइट थोड़ा टाइम लेगा स्टार्ट होने में। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉक्सी सेट करेंगे। यहाँ पे दे रहा था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक्सप्लॉइट फाइंड आउट करेंगे। जो एक्सप्लॉइट मैंने आपको दिया था वहाँ पे आपको वो एक्सप्लॉइट यहाँ पे क्या करना है, टाइप कर देना है। टाइप हो गया। अभी हमें क्या करना है, हमें प्रॉक्सीज एंड टारगेट आईपी ये सारा चीज सेट करना है। तो सेट आर होस्ट एंड सेट प्रॉक्सीज कर दीजिएगा। सेट आर होस्ट, यहाँ पे आर होस्ट का आईपी दे दीजिएगा। इस केस में आर आप होस्ट कोई क्या भी होता है वेबसाइट वैसे? का आईपी कैसे निकालेंगे, पिंग example.com, सॉरी पिंग example.com, एंड यहाँ पे आपको आईपी दिख जाएगा कोई भी वेबसाइट का। अब हम इस आईपी को यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप करेंगे 23.129 23.129। उसके बाद क्या था, 192.22.880 192.22.880 ये हो गया। उसके बाद हम एंटर करेंगे। अब हो गया गलत हमारा। हो गया शायद। हाँ, मैंने गलत ही टाइप किया। हाँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम प्रॉक्सीज ऐसे सेट कर देंगे। जब सारा चीज सेट हो जाएगा तो हम रन करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो एक्सप्लॉइट है वो रन होगा। यहाँ पे आप नोट कीजिएगा, हमारा जो एक्सप्लॉइट है वो यहाँ पे रन होगा। इसका सक्सेस यहाँ पे दिखाएगा एंड इसका जो रिक्वेस्ट जो जा रहा है वो यहाँ पे दिखाएगा। अब यहाँ पे हमें एक एरर आया। अब एरर क्या आया, एरर ये आया कि आपने जो होस्ट डाला था वो आईपी एक्चुअल में गलत है, या फिर वो आईपी एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपको आईपी किसी भी वेबसाइट का सही डालना है। इसका रिस्पॉन्स सॉरी इसका रिक्वेस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसका रिक्वेस्ट आपको चेक करना है, रिक्वेस्ट आपको चेक करना है एंड रेस्पॉन्स को आपको एनालाइज करना है। एंड वहां पे आपको फ्लैग मिल जाएगा। ओके, तो आपको ये करना है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? किसी को कुछ पूछना है इसमें?
तो इसके रिक्वेस्ट को बल्ब पे देख सकते हैं ना हम? हाँ, बर्ड पे हम देख सकते हैं। तो उसके लिए वही प्रॉक्सी चेन से कॉन्फ़िगर्ड। नहीं, अभी हमने कॉन्फ़िगर किया ना यहाँ पे। अच्छा, यार होस्ट वाला। ये आर्ड होस्ट तो हो गया वेबसाइट का आईपी। अच्छा अच्छा, ये सेट प्रॉक्सीज करा हमने हाँ, लोकल का बल्ब सेट का। प्रॉक्सी हमारा यहाँ पे बर्ड का। हर एक टूल का प्रॉक्सी सेट करने का तरीका अलग-अलग होता है। जैसे nmap ठीक का है। हाइफन प्रॉक्सीज था। और जो प्रॉक्सी हम्म। चेन है ना वो यूनिवर्सल है, तो वो हर टूल में यूज होता है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक टूल हैं जिनका प्रॉक्सी सेट करने का फंक्शन अपना ही है, तो उस केस में आपको प्रॉक्सी चेन यूज नहीं हो पाएगा। अभी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, ये आईपी मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से, ठीक है। हम्म। अब मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको। अभी मैं यहाँ पे गया, अब ये हमारा हो गया प्रॉक्सी, अब ये हो गया हमारा वेबसाइट का आईपी। हम्म। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। हम्म। सेव हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा, तो यहाँ पे हमारा आ गया ना। ठीक है। तो आपको सेम चीज फॉलो करना है, एंड इसका रिक्वेस्ट एनालाइज कीजिए, एक मिनट रिस्पॉन्स कीजिए। एनालाइज कीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो रिस्पॉन्स दिखाया नहीं ना। यहाँ पे तो अटैक सक्सेसफुल हो गया। रिस्पॉन्स तो हमें बल्ब पे समझ गया। पता लगेगा ना। अटैक कौन सा था? अटैक हमारा ये था। हमने कौन सा मॉड्यूल रन किया? हमने ये मॉड्यूल रन किया, स्कैन HTTP पुट। अब इसका आपको रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स एनालाइज करना है, एंड एक फ्लैग आपको देना है। जो भी इसका रिस्पॉन्स होगा वो एज अ फ्लैग आपको सबमिट करना है, ठीक है। नहीं, ये जो स्कैन है हम्म, HTTP डैशबोर्ड, ये क्या है? ये एक्सप्लॉइट है जो हमने रन किया है। ये क्या बाय डिफॉल्ट सेट है या क्या हमें सेट करना है ये? हमने यूज किया था ना, हमने यहाँ पे किया हुआ है यूज। नहीं। अच्छा, यूज एक्सिलरी स्कैन। तो मतलब ये है क्या, मतलब इसको क्या बोलते हैं, मतलब प्रॉपर को? ये मॉड्यूल बोलते हैं इसको। अच्छा। मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। हाँ हाँ। जो मेटा एक्सप्लॉइट है ना, हम्म। इसमें ना डिफरेंट एक्सप्लॉइट्स रहते हैं। इस एक्सप्लॉइट को हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूल। अब आपको कौन सा एक्सप्लॉइट यूज करना है आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग, उस केस में आपको यूज लिखना पड़ता है एंड एक्सप्लॉइट का नाम लिखना पड़ता है। तो इस केस में हमने क्या लिखा, हमने, हमें ये एक्सप्लॉइट चाहिए, हमने यूज लिखा एंड ये एक्सप्लॉइट चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको एग्जिट कर दूं, अभी मैं इसको इसमें से एग्जिट हो गया, अभी मैं फिर से इसको रन कर दूं। मान लीजिए मेरे पास विंडोज 11 है या फिर विंडोज 10 है। इसको एक बार लोड होने दीजिए। तो ऐसे तो बहुत सारे एक्सप्लॉइट होते होंगे इसके। हाँ, बहुत सारे एक्सप्लॉइट होते हैं, हमें वो सर्च करना पड़ता है ना। अभी देखिए, नहीं, अब अभी हम जो ये वाला जो एक्सप्लॉइट यूज कर रहे हैं, इसका मेन फंक्शन क्या है, ये हमें क्या निकाल के दे रहा है यहाँ पे? ये यूज। आपको स्कैन करके एक रिस्पॉन्स में एक फाइल निकाल के देगा, वो एज अ फ्लैग आपको सबमिट करना है। ओके, अच्छा, रिस्पॉन्स में आपको। हाँ, ठीक है। अभी अगर आपको कोई भी रिस्पॉन्स मतलब कोई भी एक्सप्लॉइट फाइंड करना है, क्योंकि मेटास्प्लॉइट एक एक्सप्लॉइटेशन टूल है, बहुत सारा इसमें एक्सप्लॉइट मिलता है ना। हम्म। आपको बस टाइप करना है सर्च हम्म। एक्सप्लॉइट। अब कौन सा एक्सप्लॉइट, किसका एक्सप्लॉइट चाहते हो? एंड्रॉइड का, विंडोज का, अपाचे सर्वर, कोई और भी सर्वर,
बस टाइप कर देना है एंड यहाँ पे आपको एक्सप्लॉइट मिल जाएगा। अब ये सारा एक्सप्लॉइट है, ठीक है, ये ऑक्सिलरी सारा इफेक्ट एक्सप्लॉइट है। 75 टारगेटनेस। अभी मान लीजिए मुझको ये यूज करना है, मैं इसको कॉपी करूंगा, इसका नाम मैं क्या करूंगा, यूज करके मेरा जो एक्सप्लॉइट का मॉड्यूल था उसको मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। पेस्ट हो गया। पेस्ट होने के बाद वो यहाँ पे दिख जाएगा आपको। ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो आपका टारगेट है हम्म। उसका आईपी, कई केसेस में पोर्ट पोर्ट नंबर भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद जब सब हो जाएगा तब आप इसको बस रन कर देंगे, रन टाइप कर देंगे, तो ये एक्सप्लॉइट खुद ब खुद कर लेगा ऑटोमेटिक। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे अपना कुछ भी टारगेट डिफाइन नहीं किया है। ठीक समझ है। में आ गया? हाँ। हाँ, तो वही। हमारे वाले केस में हमने एक अ, एक हमने स्कैन किया था, ठीक है, ऑक्सिलरी स्कैनर। हम्म, इसका मैंने आपको व्हाट्सएप में भेजा है, हमने ये मॉड्यूल यूज किया था। ठीक है। कोई भी एक वेबसाइट स्कैन करने के लिए, ये हार्मफुल नहीं है, ये बस एक वेबसाइट को स्कैन करेगा एंड एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देगा। वो आपको हमें एज अ लैब, अच्छा। एज अ अच्छा, हमें फ्लैग वो आपको हमें आउटपुट देगा। मेटास्प्लॉइट में देखना हो तो? और मेटास्प्लॉइट में बस आपको ये आएगा कि जो अटैक है वो सक्सेसफुल हुआ ओके। अच्छा, उसके लिए आपको प्रॉक्सी ही यूज करना पड़ेगा लोकल होस्ट पे या कॉन्फ़िगर नहीं। करके। एंड आरसी, आरसी के केस में आप डायरेक्ट यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो मेटास्प्लॉइट के अंदर। ओके। ठीक है, किसी में कोई डाउट? नहीं, ठीक है। ये जो मॉड्यूल है ये हमें यूज करना है। ये मॉड्यूल क्या करेगा, कोई भी एक रैंडम वेबसाइट स्कैन करेगा एंड स्कैन करके एक स्पेसिफिक रेस्पॉन्स देगा। वो रेस्पॉन्स को आपको एज अ फ्लैग हमें सबमिट करना है। ओके, हमने क्या देखा, ऑक्सीजन देखा, हम्म। एनमैप में हमने ये देखा। अगर मान लो मेरा मेटास्प्लॉइट चल रहा है उस पे। मेटास्प्लॉइट पे हमने ये देखा ना, दोनों पे हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। अब इसका तरीका अलग है, इसका तरीका अलग है। प्रॉक्सी चेन यूज करके हम कोई भी रैंडम टूल पे बर्ब के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके। मैं पूछा था, हम्म, अगर मान लो मेरा बल्ब चल रहा है विंडोज पे हम्म। और ये चल रहा है मेरा लिनक्स पे, तो कॉन्फ़िगर हो जाएगा? उसके लिए आपको अपना अ, जो ये वीएम है उसको लोकली लाना पड़ेगा एंड मैं आपको दिखा देता हूँ। वीएम को आपको क्या करना पड़ेगा, लोकली लाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, ब्रिज करना पड़ेगा क्या? वीएम को क्या करना पड़ेगा, लोकली लाना पड़ेगा। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा आपका जो ट्रैफिक है वो वीएम के आईपी के साथ जाए। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में जो भी आपका मेन सिस्टम में जो भी चीज आप रन कर रहे हो सारा का सारा ट्रैफिक आपका जो वीएम है वीएम के थ्रू आके उसके बाद आपका प्रॉक्सी के थ्रू जाएगा, तो ये बहुत ज्यादा क्लटर हो जाएगा। अच्छा अच्छा। क्योंकि मेरा ना इस पे चल नहीं रहा वीएम में ना। हम्म, वर्कशूट में देखता हूँ बस। वर्कशूट डाल के चलाता हूँ तो कम्युनिटी। हम्म। कोई और डाउट? नहीं, ठीक है। गर्व आपको कोई डाउट? नो सर। तो ये तीन चीज आपको आज करना है।
ठीक है। ओके सर। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे वो रहेगा हमारा इंट्रूडर। तो उसके लिए हमें आई थिंक 1 या 2 दिन का क्लास चाहिए। ठीक है। तो आज आप सारा प्रिपेयर कर लो। ओके ओके, थैंक यू गाइस। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।